तो आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m is a set of m integers such that every integer is congruent to exactly one integer of the set। तो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है? ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो m is a set of m integers। हमने मान लिया S एक सेट ऑफ m इंटीजर्स है, S इक्वल्स टू R1, R2, डॉट 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 Rm। हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ओके, सो एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ दिस सेट। मतलब कि कोई भी इंटीजर जो इंटीजर का सेट है, यहाँ से कोई भी इंटीजर इस सेट के किसी एक इंटीजर के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, एक से ज्यादा इंटीजर के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मतलब कि जेट जो इंटीजर है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस सेट के किसी एक इंटीजर के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो m में। मतलब कि जेड कॉन्ग्रुएंट टू आर के मॉड्यूलो m, जहां पर k इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट k। मतलब कि जेड अगर R1 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो m में, देन जेड इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू R2, R3 और R4 और डॉट डॉट rk इन मॉड्यूलो m। नाउ एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एस जो सेट है दैट इज इक्वल्स टू 5 6 7। यहाँ पर m इक्वल्स टू 3 है, सो ए मॉड्यूलो 3 का एक सेट है। ओके, सो अभी हमें चेक करना है कि इस सेट कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनाता है या नहीं। ओके, सो मान लेते हैं 15 एक इंटीजर है। ओके, तो 15 को हम लिख सकते हैं 6 मॉड्यूलो 3, लेकिन 15 को हम कभी भी 5 मॉड्यूलो 3 नहीं लिख सकते, बिकॉज 15 - 5 को 3 कभी भी डिवाइड नहीं करता। सिमिलरली 15 को हम कभी भी 7 मॉड्यूलो 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 जो है वो 15 - 7 को डिवाइड नहीं करता। ओके, अगर s इक्वल्स टू 0 1 2 दिया होता, तब भी अगर मान लेते 21 एक इंटीजर है, तो 21 को हम 0 मॉड्यूलो 3 लिख सकते हैं, बट 21 को हम कभी भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 नहीं लिख सकते। सिमिलरली 21 को कभी भी 2 मॉड्यूलो 3 नहीं लिख सकते। सो 0 1 2 का जो सेट है वो मॉड्यूलो 3 में कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो 3 है। ओके, इज ए सो एस इज ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो 3। नाउ अभी अगर हम मान ले जो एस है दैट इज इक्वल्स टू 3 6 7, जो सेट है वो 3 6 7 है। यहाँ पर भी m इक्वल्स टू 3। सो अभी मान लेते हैं 12 जो है वो एक इंटीजर है, जो कि जिसे हम लिख सकते हैं 12 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 3, लेकिन इसे हम 12 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 12 - 3 को डिवाइड करता है और 3 12 - 6 को भी डिवाइड करता है। तो इस केस में S इज नॉट ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो 3। हमने अभी तक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम का एकदम जनरल फॉर्म जो है वो डिस्कस किया है। अभी मान लीजिए S इक्वल्स टू R1 R2 डॉट डॉट Rm एक सेट ऑफ इंटीजर है। ओके, तो अगर हम ये दिखा दे कि Ri नॉट कॉन्ग्रुएंट टू Rj मॉड्यूलो m, जहां पर I नॉट इक्वल्स टू j है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है एक कंप्लीट रेसिड्यू सेट मॉड्यूलो m है। ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है s इक्वल्स टू 5 6 7। ओके, m इक्वल्स टू 3। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि 5 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 3, 6 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3 एंड 5 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3, क्योंकि ऑब्वियसली 3 जो है 5 - 6 को डिवाइड नहीं करता,
3 जो है वो 6 माइनस 7 को भी डिवाइड नहीं करता, एंड 3 जो है वो 5 माइनस 7 को भी डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर हम सेकेंड केस में एस इक्वल्स टू 3 6 7 ले ले, देन 3 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 3। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो 3 माइनस 6 को डिवाइड करता है। ओके, सो इस केस में जो एस है इज नॉट ए कॉम्प्लीट रेसिड्यू सिस्टम। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम होता है, देन ए को हम लिख सकते हैं एम क्यू वन प्लस आर, बी इक्वल्स टू एम क्यू टू प्लस आर, मतलब दोनों का रिमाइंडर जो होता है वो सेम होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एस जो है दैट इज इक्वल्स टू 7 8 9 10 11, सो इन मॉड्यूलो 5। इसे इस्तेमाल करके हम इस सेट को मॉड्यूलो 5 में कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम दिखा सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास 3 तरीके हैं। सो फर्स्ट वन इज, सो जो फर्स्ट केस है उसमें हम मान लेते हैं 21 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, तो 21 को हम कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 5 देख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो 21 माइनस 11 को डिवाइड करता है। लेकिन 21 को हम कभी भी कॉन्ग्रुएंट टू 7 8 9 या 10 मॉड्यूलो 5 नहीं लिख सकते, तो फिर एस जो सेट है वो एक कॉम्प्लीट रेसिड्यू सिस्टम है। ओके, लेकिन हम अगर इसे 7 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉड्यूलो 5, 8 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5 एंड सो ऑन ऐसे करें, तो देख सकते हैं कि आर आई नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर जे मॉड्यूलो 5 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, जहाँ पर आई और जे 7 8 9 10 11 इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, सो यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है कि एस जो है वो एक कॉम्प्लीट रेसिड्यू सिस्टम है। लेकिन हम अगर तीसरे तरीके से, मतलब कि जो रिमाइंडर है उससे करें, तो वी कैन राइट 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, 8 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5, 9 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, 10 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 5 एंड 11 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, 8 को 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 9 को 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर है, और ऐसे ही हो रहा है। और सभी के सभी नंबर्स का रिमाइंडर अलग अलग है। ओके, मतलब कि रिमाइंडर सेम नहीं है। अगर रिमाइंडर सेम होता है तो हम ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम लिख सकते हैं, लेकिन अगर रिमाइंडर सेम नहीं होता, मतलब कि ए डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो एम, बी मॉड्यूलो एम होगा, मतलब कि आर आई नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर जे मॉड्यूलो एम इस केस में। तो ऐसे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एस जो है वो एक कॉम्प्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो एम है या नहीं है। ओके, अभी मान लीजिए हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो है 21 28 27 30 34। ओके, मतलब कि एम इक्वल्स टू 5 के लिए अभी हमें चेक करना है एक कॉम्प्लीट रेसिड्यू सिस्टम है या नहीं है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका यही है मॉड 5, कि हम 21 28 27 30 और 34 के रिमाइंडर चेक करें। रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, 3 मॉड्यूलो 5, 27 को हम लिख सकते हैं 2 मॉड्यूलो 5, 30 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 5 एंड 34 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 3 2 0 4, मतलब कि पांचों के रिमाइंडर जो है वो अलग अलग है। इससे ये प्रूफ होता है कि आर आई नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर जे मॉड्यूलो एम फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो हम ये कह सकते हैं कि एस जो है इज ए कॉम्प्लीट रेसिड्यू
सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर 21, 22, 25, 30, 31 ऐसा कोई दिया हुआ होता, देन 20 is congruent to 1 modulo 5, 22 is congruent to 2 modulo 5, 25 is congruent to 0 modulo 5, 30 is also congruent to 0 modulo 5, 31 is congruent to 1 modulo 5। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 21 congruent to 1 modulo 5, 31 congruent to 1 modulo 5 एंड 25 congruent to 0 modulo 5, 30 congruent to 0 modulo 5। मतलब कि हम 21 को 31 के साथ लिख सकते हैं एंड 25 को congruent to 30 modulo 5 लिख सकते हैं। Therefore, S is not a complete रेसिड्यू सिस्टम। आई होप आपको कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर स्टडी करेंगे।